तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस कॉलियोडॉन का जो स्टडी कर रहे हैं उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी द नर्वस सिस्टम एंड सीएनएस हमने पढ़ लिया। सीएनएस तो नहीं पढ़ा, मतलब ब्रेन पढ़ लिया हमने। आज हम लोग इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। और परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि क्या होता है कि द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व यानी कपाल तंत्रिकाएं, वो तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलती है। स्पाइनल नर्व यानी स्नायु तंत्रिकाएं, वो तंत्रिकाएं जो मेरु रज्जु से निकलती है या स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ठीक है। क्रेनियल नर्व की बात हम अगर करें तो क्रेनियल नर्व होते हैं कुल मिला के 12, लेकिन ये जो 12 होता है ये रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल में होता है। बाकी फिश और एम्फीबिया में 10 ही पेयर होते हैं, मतलब इसमें ये दोनों नहीं होते। तो 10 पेयर के नाम अपने को याद करने, बाकी इधर के डिटेल आप भले ही याद मत करो, लेकिन नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, इसको कहते हैं हम ऑडिटरी, इसको वेस्टिबो कोक्लियर कहा गया, ये ऑडिटरी है ये। फिर 9वां है ग्लोसोफेरेंजियल और 10वां वेगस। मतलब मछली की जो गिनती है, मछली और एम्फीबियन में गिनती यहीं पर रुक जाती है। ऑल्फैक्शन मतलब होता है सूंघना, तो ऑब्वियस सी बात है ऑल्फैक्टरी कहाँ जाएगा? नोज, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में इसका स्पेशल सेंसरी ऑर्गन है। ऑप्टिक जो है ये देखने की क्षमता है, आंखों के रेटिना में जाता है। ऑक्लोमोटर जो होता है वो ऑकुलर मसल्स या आंखों की मसल्स में जाता है। ट्रोक्लियर इसको हम पैथेटिक कहते हैं, ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो आंखों की होती है वहाँ जाता है। ट्राइजेमिनल है ये जो क्या कहते हैं फेरेंजियल आर्च, और दूसरी जगह पे जाता है जो एब्ड्यूसेंस है, ये फेशियल मसल्स है बेसिकली। ये एक्स्ट्राओकुलर मसल है, फेशियल है, ये भी फेस पर का मसल है। ये ऑडिटरी है जो घ्राण शक्ति से संबंधित है, इंटरनल ईयर में जाता है। ग्लोसोफेरेंजियल इसका जो होता है वो फेरेंजियल टीथ वगैरह में जाता है। और वेगस जो है ये फोर्थ फेरेंजियल आर्च। ये ये तो जो हायर एनिमल्स के हैं ये मिक्स। और किस किस प्रकार के मसल्स हैं? एक सेंसरी होता है जो सिर्फ संवेदी सूचनाओं को लाता है। दूसरा मोटर होता है जो मस्तिष्क से लेकर के सूचनाएं ले जाता है मसल्स तक उसके मूवमेंट के लिए। तो मोटर जो होता है उसमें मस्तिष्क से नर्व तक सूचना जाती है, सेंसरी जो होता है नर्व से मस्तिष्क तक सूचना जाती है। और कुछ होते हैं दोनों प्रकार के जिसमें मोटर और सेंसरी दोनों फीचर्स हो तो उसको मिक्स कहेंगे। आपको इतनी जानकारी, इतना याद नहीं भी हो तो कम से कम ये जो 10 जो क्रेनियल नर्व्स के नाम हमने बताए ये आपको याद रहने बहुत जरूरी हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्रेनियल नर्व्स, देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ऑल द फिशेस। जैसे मैंने बताया क्या है? ऑल्फैक्टरी, ऑक्लोमोटर, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, है ना, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस। ये सारे के सारे नर्व जैसे मैंने आप बोला है वैसे ही आपको भी याद करने हैं। तो इस कॉलियोडॉन में क्या होता है ना कि इन 10 के अलावा एक एक्स्ट्रा पेयर और है जो बाद में ढूंढा गया, लेकिन उसका नाम फिर उसका जो सीक्वेंस है नहीं बदला गया। जिसको पहले हम पहला क्रेनियल नर्व्स कहते थे उसको उसी पहले ही रहने दे दिया गया। एक टर्मिनल नर्व था जिसको नाम दे दिया गया 0 नंबर का मसल। सो दैट वाज क्रेनियल नर्व्स 0। ये टर्मिनल नर्व जो होते हैं ये दोनों ऑल्फैक्टरी लोब के बीच में मौजूद होते हैं और ये टीलेनसेफेलॉन से निकलते हैं। और इसमें गैंग्लियन यानी कि तंत्रिका गुच्छ भी होता है। ये जो होते हैं ना, जहां ओरिजिन होता है वहीं पर तंत्रिका गुच्छ पाया जाता है। और ये नेजल सेप्टम यानी नाक में जो दोनों नासिका जो स्पेस होते हैं, नासिका छिद्र के अंदर जो नासिका स्पेस होते हैं उसके भी जो पट्टिका होती है वहां सप्लाई करते हैं और एक्सटर्नल नॉस्ट्री को या बाह्य नासिका को ये सप्लाई करते हैं नर्व का। जो पहला पेयर क्रेनियल नर्व का होता है, कपाल तंत्रिकाओं की जो पहली जोड़ी होती है उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। ये ओरिजिनेट करता है ऑल्फैक्टरी लोब यानी ऑल्फैक्टरी पालियों से इसकी शुरुआत होती है। और ऑल्फैक्टरी सैक्स यानी कि वो
कोष जहाँ पर कि घ्राण से संबंधित संवेदना प्राप्त होती है या संवेदना अनुभूति की जाती है, उसको हम ऑल्फैक्टरी सैक्स बोलते हैं, और वहां तक ये जा करके ये नर्व पहुंचता है ऑल्फैक्टरी वाला। जो दूसरा वाला क्रेनियल नर्व है उसका नाम है ऑप्टिक। ऑप्टिक जहां भी है तो उसका मतलब देखने की क्षमता से है, कि इसका ओरिजिनल ऑप्टिक थैलमाई से होता है। जो अब आपने देखा था कि ऑप्टिक थैलमस था ब्रेन में, है ना, दो थैलमाई आपको दो ऑप्टिक लोब्स दिख रहे थे इसमें, और हायर एनिमल में 4 ऑप्टिक लोब होते हैं। यहाँ कॉर्पोरा बाइजेमिना कहलाता है, तो वहाँ जो थैलमस निकल रहा था, और जो ऑप्टिक कायजमा था, क्रॉस टाइप का एक हमने ऑप्टिक नर्व्स का एक क्रॉस बताया था, ऑप्टिक कायजमा वहां से निकलता है और ये आंखों को नर्व सप्लाई करता है। ये देखिए ये ओवरऑल है कि अगर हम इसके नर्व्स को देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे नर्व आपस में मिल गए हैं, कई जो 10 नर्व्स हैं उसके ब्रांचिंग हो गई हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये है ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस। अब इसमें क्या है कि ये 5वां जो क्रेनियल नर्व है उसके भी ब्रांच जा रहे हैं, 7वां क्रेनियल नर्व है उसका भी ब्रांच जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए ये जो सबसे पहला वाला नर्व होता है, क्या कहते हैं उसको, ऑल्फैक्टरी नर्व। ये देखिए ऑल्फैक्टरी नर्व आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। दूसरे का नाम हमने बताया था ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व है ना, कि जब डिसेक्शन करते हैं तो हमें ऑप्टिक नर्व बहुत आसानी से दिखता नहीं है, बट दिस इज द ऑप्टिक नर्व जो आंखों को नर्व सप्लाई करता है। जो तीसरा वाला था ऑक्यूलोमोटर, वो देखिए ऑक्यूलोमोटर भी यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है ना। चौथे वाले का नाम है पैथेटिक, वो यहाँ से यहीं पर दिख रहा है, ये ठीक ऑप्टिक नर्व के ऊपर में। और 5वें के कई ब्रांचेज हैं, जैसे देखिए ये 5वें का ये 5वां जो क्रेनियल नर्व है उसका ब्रांच इसमें भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। जहाँ जहाँ 5 लिखा हुआ वहाँ सब 5वें नर्व का ब्रांच जा रहा है। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर 5वें के बाद जो छठा है इसको कहते हैं एब्ड्यूसेंस। तो छठा वाला बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, फेशियल मसल्स कहलाता है, वो एब्ड्यूसेंस है ना। और छठे के बाद 7वां कौन सा था, फेशियल। ये फेशियल भी आपको हाँ फेशियल, ये 7वां वाला नर्व तो फेशियल ही हो गया जो 7वां आपको दिख रहा है। 8वां वाला ऑडिटरी, ये आपको देखिए यहाँ पर निकलता हुआ दिख रहा है ऑडिटरी। फिर 9वां वाला जो 9वें के भी कई ब्रांचेज हैं, और 9वां वाला मुख्य रूप से ये जाता है क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए ये 9वां ब्रांच है जो फेरिंजियल ब्रांच है 9वां। और 10वां का देखिए पोस्ट ट्रीमेटिक और प्री ट्रीमेटिक ब्रांचेज है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे नर्व्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। चलिए एक एक को देखते हैं। तो थर्ड क्रेनियल नर्व का नाम ऑक्यूलोमोटर है, जो मेसेनसिफेलॉन हमने आपको कल बताया था उसके वेंट्रल सरफेस यानी अधर भाग से निकलते हैं। ये क्या करते हैं, एंटीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टस जो होता है, आंखों के मसल्स होते हैं। यह आंखों का मसल्स एक माइनर डिसेक्शन में आपको पढ़ना है। तो आंखों के 6 मसल्स होते हैं, इसमें 3 मसल्स का नाम इसमें दिखाया गया है, क्योंकि 4 मसल्स, ये 3 प्रकार के रेक्टस होते हैं, तो और कुछ ऑब्लिक मसल्स होते हैं। तो 3 रेक्टस, एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर रेक्टस और फिर इंफीरियर ऑब्लिक। ये सारे मसल जो होते हैं ये आंखों के आई बॉल के मूवमेंट में काम आते हैं। तो ऑक्यूलोमोटर मसल्स मतलब आंखों का जो आई बॉल होता है, गोल जो आंखों का जो गोल सा स्ट्रक्चर होता है, उसके वहां नर्व सप्लाई करते हैं। जो चौथा है उसका नाम है ट्रोक्लियर या पैथेटिक, इसके 2 नाम हैं। और ये मिड ब्रेन के डॉर्सोलेटरल सरफेस, डॉर्सोलेटरल पीछे पृष्ठ भाग के पार्ट्स में वहां से निकलता है, और ये ऑब्लिक आई मसल्स को, यानी ये दोनों ही मसल जो होते हैं आंखों की पेशियों को तंत्रिका सप्लाई करते हैं, नर्व सप्लाई करते हैं। फिर जो 5वां वाला है, 5वां वाले में देखिए कि उसके 4 ब्रांच हैं, है ना, 4 ब्रांचेज लिखा हुआ है। पहले का नाम है ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस 7वें का भी जाता है और 5वें का जाता है। फिर दूसरा देखिए मैक्सिलरिस है। मैक्सिलरिस के 2 पार्ट हैं, एक मैक्सिलरिस सुपीरियर और दूसरा मैक्सिलरिस इंफीरियर। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये दोनों मसल्स।
फिर उसके बाद होता है मैंडिबुलरिस। देखिए पांचवा जो नर्व है उसका मैंडिबुलरिस पार्ट ये वाला है ना। उसके बाद ऑप्थेल्मिकस प्रोफंडस जो होता है ये आमतौर पर ट्राइजेमिनल के साथ डॉर्सली एसोसिएट होता है। और जो छठा नर्व है वो एब्डुसेंस है, जो आंखों के पोस्टीरियर रेक्टस मसल्स को नर्व सप्लाई देता है। उसी प्रकार जो सातवां है, सातवें के भी ब्रांचेज हैं। देखिए सातवें के मुख्य रूप से तो दो ब्रांच हैं। एक ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियली जो पांचवें के साथ जाके मिल गया। उसके बाद उसके तीन रूट्स होते हैं जो दूसरे नर्व्स हैं। एक का नाम है रैमस बक्कैलिस। तो देखिए ये रैमस बक्कैलिस आपको दिख रहा है। दूसरा रैमस पैलेटिनस एक यहाँ पर दिख रहा है ना। और फिर है हायोमैंडिबुलरिस। अब हायोमैंडिबुलरिस के फिर सातवें के जो हायोमैंडिबुलरिस है उसके तीन ब्रांच है, ठीक है। एक तो हायोडियन होता है, ये हायोडियन है सातवां। इसका मैंडिबुलरिस एक्सटर्नस और मैंडिबुलरिस एक्सटर्नस ये नाम लिखे हुए हैं। और फिर पैलेटिनस भी। और ये कहाँ कहाँ जाता है, जैसे पैलेटिनस जो होता है वो बक्कल कैविटी के छत के रूफ वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को नर्व सप्लाई करता है। जो आठवां नर्व है उसका नाम वो ऑडिटरी है। ये आठवें की चर्चा मैंने यही कर दी है। और ये जो होता है ये इंटरनल ईयर को ब्रांचेस सप्लाई करता है। बिकॉज दिस एट्थ नर्व जो आठवां वाला नर्व है इसको हम ऑडिटरी कहते हैं। इसको आप श्रवण क्षमता जो होता है, सुनने की क्षमता जो होता है उससे मतलब होता है इसका। फिर नौमा जो क्रेनियल नर्व होता है ये ग्लोसोफेरिंजियल है। और ये गिल स्लिप्स में जाता है तो ये प्री ट्रीमेटिक और पोस्ट ट्रीमेटिक में बदल जाता है। वैसे तो ये देखिए होता क्या है कि ये है गिल, तो गिल छिद्र के पहले जो रहता है नर्व उसको हम प्री ट्रीमेटिक बोलते हैं और बाद वाले को हम पोस्ट ट्रीमेटिक बोलते हैं। तो ग्लोसोफेरिंजियल के ब्रांच आपको दिख रहा है ना। नाइन्थ जो है इसका नाम है ग्लोसोफेरिंजियल। तो ये होता है क्या कि एक ही नहीं है बल्कि हर गिल में जा रहा है ये। तो ये पहला वाला गिल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो हर गिल में एक पोस्ट, दो शाखाएं इसकी जा रही है, पोस्ट ट्रीमेटिक और प्री ट्रीमेटिक। प्री ट्रीमेटिक जो गिल स्लिट से पहले है, पोस्ट ट्रीमेटिक जो गिल रंध्र के बाद है। द नर्व सप्लाई टू फेरिंजियल मसल्स म्यूकस मेम्ब्रेन सराउंडिंग द फर्स्ट गिल स्लिट। जो 10th क्रेनियल नर्व है उसको वेगस कहते हैं। इसके तीन ब्रांच निकलते हैं। तीन ब्रांच में एक का नाम है ब्रैंकियलिस। ब्रैंकियलिस जाता है गिल्स में। देखिए 10वां नर्व कहीं दिख रहा होगा, ये फर्स्ट ब्रैंकियलिस वेगिस नर्व का ये है। दूसरा लेटरलिस, ये लेटरलिस ये है जो लेटरल लाइन सिस्टम में पार्श्व रेखा तंत्र में जाता है। और तीसरा विसरैलिस है जो इसके विसरा में अंतरांगों में नर्व सप्लाई करता है। तो इस प्रकार से क्रेनियल नर्व की कहानी खत्म हो गई। फिर देखिए अब स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से यानी मेरुरज्जु से निकलते हैं। और इसमें क्या होता है कि दो रूट्स होते हैं। ये आप किताब में या सर्च करके देखिएगा कि वेंट्रल रूट होता है, डॉर्सल रूट होता है। मान ली उसका सेक्शन हम देखें, अगर हम तंत्रिका रज्जु का सेक्शन देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इधर से डॉर्सल नर्व सप्लाई होता है, इधर से वेंट्रल नर्व सप्लाई होता है। उसी प्रकार से ये डॉर्सल को जाता है, ये इधर वेंट्रल वाला जाता है। तो एक रूट इधर हो जाता है, दूसरा रूट इधर हो जाता है। तो डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट इसको इसलिए कहते हैं। वहां पर गैंग्लियोनिक स्वेलिंग होती है। और वर्टिब्रल कॉलम से निकलने के बाद क्या होता है, डॉर्सल वेंट्रल जो होता है ये फिर क्या होता है आगे जाकर के ना ये आपस में मिल जाते हैं। ये दोनों नर्व जो होते हैं आपस में जाकर के यूनाइट हो जाते हैं कॉमन। फिर ये अलग होते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो कहने का मतलब इसमें जो स्पाइनल नर्व के तीन ब्रांच निकलते हैं। रेमस डॉर्सैलिस जो डॉर्सल साइड में जाएगा, रेमस वेंट्रलिस और रेमस कम्युनिकेंस जो ऑटोनॉमिक नर्व्स को जोड़ता है। ये ऑटोनॉमिक सिस्टम का पार्ट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है बहुत सारे पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं जो किडनी के डॉर्सल वॉल पे और पोस्टीरियर कार्डिनल साइनस से जुड़े होते हैं। ये गैस्ट्रिक गैंग्लिया जिसका लार्जेस्ट गैंग्लियन होता है। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये मछली के या के क्या कहते हैं कि स्वैच्छिक नियंत्रण में नहीं रहता। अभी तक जो पहले हमने नर्व्स पढ़े वो सारे के सारे ऐच्छिक नियंत्रण वाले थे जिन पर वॉलंटरी कंट्रोल था। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होता, ठीक है। इसलिए उसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और ये होता क्या है कि जो आहार नाल है, किडनी है, वहाँ जो भी पल्सेटरी मूवमेंट होती है, हार्ट
जिसको चलना पड़ता है। तो हार्ट है, किडनी का पल्सेशन है, या जो उसमें आहार नाल में जो एक पेरिस्टाल्टिक वेव चलता है, इन सबको रेगुलेट करने की क्षमता होती है। तो इसमें कुछ गैंग्लिया होती है कई कई ऑर्गन्स पर, और उसको लेकर के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो इसके साथ ही आज का चैप्टर हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।